हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बेरोजगारी पढ़ रहे हैं, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। अब हम पढ़ेंगे शैक्षिक बेरोजगारी यानी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उचित रोजगार न मिल पाना शैक्षिक बेरोजगारी कहलाता है। यानी जो भी हम लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखों के अनुसार, जिस भी कोर्स के अनुसार हम जो लोग किए रहते हैं उस हिसाब से अपने मुताबिक अगर रोजगार न मिल पाता उसे शैक्षिक बेरोजगारी कहलाती है। अब विकसित देश में कितने प्रकार की बेरोजगारी? सर्वप्रथम चक्रीय बेरोजगारी होती है यानी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। विकसित देश में मांग पर आधारित यह बेरोजगारी होती है। यह बेरोजगारी समर्थ मांग के कारण उत्पन्न होती है और तथा प्रायः विकसित देशों में पाई जाती है। यह बेरोजगारी प्रायः विकसित देशों में पाई जाती है। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। यानी यह बेरोजगारी होती जो अर्थव्यवस्था में हमेशा ऊपर अप डाउन के कारण उत्पन्न होती है। समृद्धि निवेश बढ़ेगा जिसमें तो समृद्धि उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी। यानी मंदी, निवेश घटेगी, उत्पादन भी घटेगा, रोजगार घटेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अब घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? जब किसी व्यक्ति का वर्तमान रोजगार छीन जाए, यानी जब किसी व्यक्ति का प्रेजेंट टाइम का रोजगार छीन जाए तथा नए रोजगार को प्राप्त करने तथा उस जिस स्थिति से गुजरना पड़ता है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यानी जब किसी व्यक्ति का वर्तमान रोजगार छीन जाए तथा नए रोजगार को प्राप्त करने तथा उसे जिस स्थिति से गुजरना पड़ता है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यह प्रायः विकसित देशों में पाई जाती है। यानी यह बेरोजगारी प्रायः विकसित देशों में पाई जाती है। अब भारत में बेरोजगारी की माप, यानी भारत में बेरोजगारी को कैसे मापा जा सकता है? भारत में बेरोजगारी को 3 प्रकार से मापा गया है, जैसे सामान्य स्थिति में, चालू साप्ताहिक स्थिति में या चालू दैनिक स्थिति में। अब सामान्य स्थिति क्या होती है? यदि किसी व्यक्ति को वर्ष के आधे दिन यानी 1 वर्ष का आधा दिन यानी 185 दिन रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है तो उसे बेरोजगारी को सामान्य स्थिति माना जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति को 185 दिन रोजगार की प्राप्ति नहीं होती तो उस बेरोजगारी को सामान्य स्थिति माना जाता है। अब चालू साप्ताहिक स्थिति, सर्वेक्षण सप्ताह में यदि एक भी दिन का रोजगार प्राप्त न हो उसे चालू साप्ताहिक स्थिति कहते हैं। यानी सर्वेक्षण सप्ताह में यदि एक भी दिन का रोजगार प्राप्त न हो उसे चालू साप्ताहिक स्थिति कहते हैं। चालू दैनिक स्थिति क्या होती है? किसी दिन विशेष में यदि 1 घंटे का भी रोजगार न मिले तो उसे चालू दैनिक स्थिति कहा जाता है। यानी 1 घंटे का भी रोजगार न मिले उसे चालू दैनिक स्थिति कहा जाता है। नोट, यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 4 घंटे रोजगार प्राप्त हो जाता है तो उसे पूर्ण रोजगार कहा जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति को अगर 4 घंटा काम कर लेता है तो उसे पूर्ण रोजगार कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को 1 घंटे से अधिक परंतु 4 घंटे से कम का रोजगार प्राप्त होता है तो उससे अर्ध बेरोजगार वहाँ हो जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को 1 घंटा से अधिक और 4 घंटे से कम का रोजगार प्राप्त होता है तो उसे अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। भारत में रोजगारी का आंकड़ा NSSO बताता है, यानी इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। जैसे अन्य भारत में बेरोजगारी की माप के लिए भगवती कमेटी का गठन किया गया। अब तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।